डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने संभाला पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। सीएम साय ने बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए दी शुभकामनाएं। चुनावी राज्यों में बड़े बदलाव, बिहार बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक नए राज्यपाल, 9 राज्यों में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त। यूपी में बसपा ने दिया लखनऊ चलो का नारा, 15 मार्च को कांशीराम जयंती पर बड़ी रैली का होगा आयोजन, घोषित होंगे प्रत्याशी। भागलपुर सुल्तानगंज एनएच 80 पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गुमटी में घुसी, 2 की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार। हिसाब किताब के इस खास शो में आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले में दलितों को क्यों किनारे किया जा रहा है। अगड़े वर्ग के लोगों को तो पहले ही हाशिए पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन ओबीसी में भी सिर्फ समाजवादी पार्टी को यादव पर भरोसा है और मुस्लिमों का स्थान दूसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में समाजवादी पार्टी के कुल 97 जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष हैं, लेकिन आज भी समाजवादी पार्टी के 97 जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों में 70% यादव और मुस्लिम हैं। समाजवादी पार्टी संगठन को देखें तो साफ है कि इस दल की अंदरूनी राजनीति में दलितों को किनारे लगा दिया गया है। समाजवादी पार्टी संगठन में यमवाई समीकरण से आगे बढ़कर कोई भरोसा क्यों नहीं जता पा रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के संगठन में एक भी ठाकुर को जिला अध्यक्ष नहीं बनने देने का क्या मतलब है। समाजवादी पार्टी 2022 में यूपी की सत्ता की दौड़ में पिछड़ने के बाद से पीजे यानी पिछड़ा दलित मुस्लिम का नारा दे रही है। 2024 में उसे इस नारे के बलबूते उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 37 पर सफलता मिली। उसके साथ गठबंधन में लड़ी कांग्रेस के भी 6 सदस्य जीतने में सफल रहे। तब माना गया कि समाजवादी पार्टी पीडीए को संगठन में आत्मसात कर राजनीति में लंबी लकीर खींचेगी। समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों पर सबसे अधिक भरोसा जताया है। पूर्वांचल की बात करें तो सबसे अधिक जिला अध्यक्ष यादव हैं। ऐसे में कुछ मंडल तो ऐसे हैं जहां यमवाई समीकरण यानी यादव मुस्लिम समीकरण ही देखने को मिलता है। इन मंडलों में चित्रकूट, आजमगढ़, बस्ती, लखनऊ शामिल हैं। हालांकि प्रदेश में दोनों की आबादी महज 27% ही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यादव आबादी भले ही 8 से 9% के बीच मानी जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे कोर वोट बैंक की संगठन में खूब चिंता की है। मौजूदा 95 जिलाध्यक्षों में से 44% यानी मतलब 42 यादव जिलाध्यक्ष हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम है, 24 स्थानों पर मुस्लिम जिलाध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में भले ही दलित आबादी 20 से 21% हो, लेकिन समाजवादी पार्टी में केवल 3 दलित जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। मुलायम सिंह के समय में समाजवादी पार्टी में ठाकुरों का दबदबा हुआ करता था, लेकिन मौजूदा समय में एक भी ठाकुर जिलाध्यक्ष या नगर अध्यक्ष नहीं है। 95 जिलाध्यक्षों में से सिर्फ 7 जगह समान वर्ग के लोगों को कमान सौंपी गई है। इसमें से 2 ब्राह्मण, 2 बनिया, 1 त्यागी और 1 बंगाली कायस्थ हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समाजवादी पार्टी के पीडीए के नारे को पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि किसी भी दल की चाल, चरित्र और चेहरा उसके सत्ता में रहते हुए दिखता है। विश्वनाथ पाल ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए के नारे से ही समाजवादी पार्टी को सफलता मिलती थी, लेकिन दलितों का संगठन में बेहद कम भागीदारी समाजवादी पार्टी की असली पोल खोलती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह का कहना है कि
किसी भी संगठन को देखना है तो उसकी प्रदेश कमेटी देखनी चाहिए, क्योंकि जिला अध्यक्ष जिले की लोगों की राय से चुने जाते हैं। देखा जाता है कि कौन सा संगठन और किसे जोड़कर चला जा सकता है। जरूरत के अनुसार कई जिलों में समय समय पर फेरबदल किए जाते हैं। पीडीए का मतलब ये नहीं है कि हर जगह इसी समीकरण को देखा जाए। प्रदेश कमेटी में जरूर ये ध्यान रखा जाता है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को जगह मिल सके। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता केसी जैन जी हैं और समाजवादी नेता डीपी यादव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल समाजवादी प्रवक्ता डीपी यादव जी, आप लोग बार बार पीडीए की बात करते हैं, लेकिन पीडीए में दलित गायब हो गए आपके संगठन से, इसका क्या कारण है? डीपी यादव जी। जी देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास व्यक्त करती है और हमारा उद्देश्य है कि सबको साथ लेकर के चलना है। और जो लोग सदियों से कहीं न कहीं सामाजिक न्याय, अपने हक, हुकूक और अधिकार से वंचित रह गए हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल करते हुए उनको सामाजिक न्याय दिलाना। आपने देखा 2024 का जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के सीट, जो सबसे महत्वपूर्ण सीट थी, जिस पर उत्तर प्रदेश नहीं, भारत वर्ष नहीं, पूरे विश्व की नजर थी, अयोध्या जैसे प्रतिष्ठित सीट से एक दलित के बेटे अवधेश प्रसाद जी को संसद का टिकट देने का काम किया था और उनको जिता करके संसद में भेजने का काम किया था। जो लोग हमारे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, डीपी यादव जी, बात घुमा के आपने बहुत बातें बता दी। 95 जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं आपके, सुन लीजिए मेरी बात। 95 जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं, केवल 3 जिला अध्यक्ष दलित हैं। अब ठाकुरों से आपकी पार्टी का विशेष लगाव रहा, लेकिन मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद पूरे पार्टी में एक भी जिला अध्यक्ष ठाकुर समुदाय का नहीं है। बाकी जो हैं भी अपर कास्ट के, वो एक दो हैं। सुन लीजिए डीपी यादव जी, 70% अध्यक्ष पद केवल यादव और मुस्लिम को दिया गया है। इसके पीछे कारण क्या है? जी, कारण जानना चाहता हूँ। आपको मैं बताऊंगा। देखिए, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो आदरणीय श्री श्यामलाल पाल जी हैं। आपको पता है वो किस कम्युनिटी से आते हैं, किस बिरादरी से आते हैं? मैं आपको बता देता हूँ किस कम्युनिटी से आते हैं। सुन लीजिए यादव जी, बता रहा हूँ आपको किस कम्युनिटी से आते हैं। अरे आप बात सुनिए ना, आपने चूंकि मुझसे आप सवाल पूछ लिया है तो आपको बताना जरूरी है कि वो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं कि अभी 1-2 के अलावा कुछ भी संगठन में नहीं कर पाए हैं। ये जो मोहरे बना के आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, सुन लीजिए डीपी यादव जी, डीपी यादव जी, अभी आपका ही नंबर है। जो आप मोहरे बना के कर रहे हैं, इससे सामाजिक न्याय की बात नहीं कहीं खरे गले उतरती है। जी, अब आप बोलिए। देखिए, हम लोग ये नहीं ध्यान देते हैं कि किसके गले क्या उतर रहा है, क्या नहीं उतर रहा है। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ सबको लेकर के आगे बढ़ने का काम करेगी। मैंने बात अपनी शुरू किया था, लेकिन आपने बीच में चूंकि रोक दिया, तो आप ये बताइए, जो अवधेश प्रसाद जी को हमने एक सामान्य सीट पर उनको टिकट दे करके संसद में भेजने का काम किया, क्या कोई बता सकता है? केसी जैन जी भी बैठे हैं यहाँ पर। मैं राजनीति की बात बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन ये क्या बताएंगे कि इनकी पार्टी ने किसी सामान्य सीट पर किसी दलित को टिकट देने का काम किया है कभी? इनकी पार्टी की स्थापना काल से लेकर। डीपी यादव जी, जानकारी अपनी कम हो तो दूसरे से सवाल नहीं पूछते हैं। कितने लोगों को दिया आपको मालूम है? अरे सुन लीजिए मेरी बात। अब मैं सवाल पूछने दीजिए जैन साहब से। जैन साहब, जिस तरीके की समाजवादी पार्टी संगठन में नगण्य भूमिका है दलितों की, आपकी राजनीति की राह आसान हो रही है या वास्तव में उत्तर प्रदेश की आने वाले भविष्य में जो सपना दिख रहा है कि सत्ता परिवर्तन होता है, उसमें दरकिनार किए जा रहे हैं? जी देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मॉडल के साथ में आगे बढ़ रही है और काम कर रही है। रही बात दायित्व को लेकर के, तो आप देखिए कि पार्टी में एक, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए कि जिसको ये पीडीए का नारा देते हैं, कहते हैं सवर्णों की पार्टी है, मुख्यमंत्री कौन बना वहां पर। और
सामान्य विधायक को, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, वो वहां पे मुख्यमंत्री पद पे पहुंचता है। रही बात अध्यक्ष की, आप देख लीजिए पार्टी में अध्यक्ष कौन बना, क्या उसके परिवार का कभी कोई अध्यक्ष रहा? नहीं रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक ना तो उसके परिवार का पहले कोई अध्यक्ष रहा, ना बाद में कोई अध्यक्ष हुआ। और अगर कल्याण सिंह जी थे यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, क्या कल्याण सिंह जी के बेटे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बन गए? क्या नहीं बने? वो नहीं बने, लेकिन किसी जैन जी, हम दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे साथ नीरज जैन भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नीरज जैन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। नीरज जैन जी, जिस तरीके के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी में, 70% केवल यादव और मुस्लिम है। क्या पीडीए का नारा महज खोखला नारा है, या वास्तव में जमीनी हकीकत कुछ ऐसी है जो हम और बाकी लोग देख नहीं पा रहे हैं, जिसकी मजबूरी के तहत केवल यादव और मुस्लिमों पे ही अखिलेश यादव जी भरोसा कर पा रहे हैं? नीरज जैन जी, देखिए ऐसा है, हर पार्टी का अपना एक स्लोगन होता है, तो ये सपा ने अपना पीडीए दे दिया है ना। तो इसमें नारा अपना पार्टी का अपना विशेष हो सकता है, लेकिन सपा ये कहना कि सपा जो है खाली यादव मुस्लिमों की पार्टी है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आज की डेट में हम ये मान के चल रहे हैं कि सवर्णों के लिए कहीं किसी भी राजनीतिक दल में कोई स्थान नहीं है, और ये देश की राजनीतिक गिरावट का प्रतीक है। अरे नीरज जैन जी, सवर्णों का किसी पार्टी में नहीं है, वो तो बात ही बात है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि हम दलितों की पार्टी हैं, हम पिछड़ों की पार्टी हैं, हम अल्पसंख्यकों की पार्टी हैं, तो उसके बाद सवाल उठता है कि 95 में से केवल 3 दलित को आपने जिला अध्यक्ष बनाया, 2 ब्राह्मण बने, ठाकुर साहब हैं। संदेश क्या जा रहा है? देखिए, एक संदेश तो ये जान लीजिए कि इस वक्त सारे राजनीतिक दल एससी ओबीसी को लुभाने में लगे हैं। उन्होंने विशेषकर सत्तारूढ़ दल ये सवर्णों को ये मान के बैठे कि ये नीरज जैन जी, केवल अभी चर्चा समाजवादी पार्टी की रणनीति की हो रही है। किन मजबूरियों में एक केवल यमवाई समीकरण पे रुके हुए हैं? नीरज जैन जी, आपसे समझना चाहेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। देखिए, समीकरण ये उनके लिए अपना हो सकता है, लेकिन ये कहाँ से, ये कहीं कह तो नहीं रहा है कि हम इनको जो है जैसे ब्राह्मण है, ठाकुर है, इनको अलग करें। में तमाम ब्राह्मण भी हैं, तमाम ठाकुर लोग भी हैं, सभी है। अरे 95 जिला, सुनिए, 95 जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों में 70% तो आपने केवल उनको दे दिया, यादव और मुस्लिम को, जबकि कोर वोटर आपका यादव है। अगर किसी और जाति के लोगों को भी जोड़ते और अधिक संख्या में बनाते, शायद दूसरी कास्ट कुर्मी भी जुड़ते, बाकी लोग भी जुड़ते, जो जनसंख्या के हिसाब से ठीक होता, और हमारे ख्याल से वोट के लिहाज से भी। हम चुनावी रणनीति समझना चाह रहे हैं, अखिलेश यादव की पार्टी की रणनीति क्या है, जिसके कारण से केवल इसी 2 जातियों पे विशेष फोकस किया जा रहा है, जिनका 27% वोट बैंक है? जी देखिए, एक बात ये जान लीजिए कि इनका पीडीए का नारा तो है, लेकिन इनके साथ जनरल कैटेगरी के काफी लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि बिकॉज दे आर सर्विंग यूपी के अंदर ज्यादातर सरकारी कर्मचारी जो है वो सब तमाम लोग हर वर्ग इनकी तरफ अपेक्षा की उम्मीद रखा। काफी चीजें, जैसे मान लीजिए 65 वर्ष पे सेवा आपका रिटायरमेंट का, और ओल्ड पेंशन स्कीम है, तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के समाज इनकी ओर देख रहा है। वर्तमान की सरकार ने किसी के लिए कुछ किया नहीं है, ये तो आप जान ही रहे कि कर्मचारी विरोधी है? तो इस वक्त ये दूसरी चीजें चल रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी आखिर इससे क्या नतीजा निकाल पाएगी? डीपी यादव जी, एक बार फिर से आपसे समझना चाहते हैं कि किस रणनीति के तहत संगठन की। डीपी यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, डीपी यादव जी अब जवाब देंगे। जी जी, देखिए, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से हराया जाए, और भारतीय जनता पार्टी जिसने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं को कहीं न कहीं छलने का काम किया है, कहीं न कहीं उनके साथ धोखाधड़ी करने का काम किया है, तो कैसे इस पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर किया जाए। और उत्तर प्रदेश की जनता ने इसका ट्रेलर भी दे दिया है। आपको जानकारी है ही कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया। हमारे पिछड़े वर्ग के, जो हमारे मौर्य समाज के लोग हैं, जो
हमारे वर्मा बीपी यादव जी, चौधरी इसीलिए समाज तो के मैं लोग भी हैं। वो अपनी रिपोर्ट में हमने बताया है कि आपने 37 सीटें जीती लोकसभा की। हमने रिपोर्ट में बताया, उसमें बताया है जी। कि पीडीए के सहारे ही यह नाव आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसमें जो छेद लगा है संगठन में, दलितों की भागीदारी महज 3 नहीं सीटों नहीं तक छेद, सीमित हुई। अरे आपने, अच्छा आप बताए, आप अच्छा चलिए, मैं कहूंगा तो आप विश्वास नहीं करें, क्योंकि मैंने अभी अवधेश प्रसाद जी का नाम लिया, आपने बीच में टोका टिप्पणी करके मेरी बात पूरी नहीं करने दिया। मैंने भारतीय जनता पार्टी के मित्र से पूछा, लेकिन आपने बीच में जवाब दे दिया कि छोड़िए उनको जाने दीजिए। चलिए ठीक है, आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब दे रहे हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं यहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से जवाब देने के लिए बैठा हूँ। आपने इस पर नहीं जवाब मांगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास में जाकर के देखेंगे कि किसी सामान्य सीट पर किसी दलित के बेटे को जो है संसद का टिकट देने का काम किया है। बीपी यादव ये जी, कोई सामान्य घटना नहीं अभी थी। मैं आपको जितनी बातें बोल रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले एक बार गूगल में सर्च कर लीजिए, जो बातें पूछ रहे हैं उस पर आप सही तथ्य पेश कर रहे हैं नहीं। केसी जैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अरे देखिए, आप गूगल पे बार बार जाते हैं, अपने ऊपर बार विश्वास बार करिए ना। समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे हैं कि हाँ। अयोध्या की बात कर रहे हैं। ये तो कन्नौज बिहार गए थे, वो तो कहते नहीं है बिल्ली की बात से अब चीता टूटा। अरे हम तो स्वीकार कर रहे हैं भाई कि हम हार गए थे, हम हार जीत की बात ही नहीं कर रहे जनता ने उसको खारिज किया। आप देखिए 2012 के बाद से 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 5 सीटें जीत पाए परिवार की। उसके बाद में बहन जी के साथ इन्होंने गठबंधन किया 2019 में, तब भी 5 सीटें जीत पाए, जबकि बहन जी 10 सीटों में पहुंच गई, 0 से 10 पर पहुंच गई। और जो इनका समीकरण एमवाई समीकरण जो इनका है, मुस्लिम यादव समीकरण है, ये भी इनका धरा की धरा रह गया। चाहे 2017 में रहा हो, चाहे इसके पहले 2022 में आप देख लीजिए विधानसभा चुनाव में, इसके पहले आप देख लीजिए कि जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, और इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार 2012 से 17 तक नहीं, लेकिन फिर भी 17 में इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। गठबंधन करने के बाद में भी केसी जैन जी, ये बातें केसी जैन जी, ये सारी बातें सामाजिक जीवन में मौजूद हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि अभी डीपी यादव जी की तरफ से वो जवाब नहीं मिला, फिर पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अखिलेश यादव का भरोसा आखिर यादवों पर ही क्यों है? कारण क्या है? अन्य पिछड़ी जातियों को समाजवादी पार्टी अपने संगठन में क्यों नहीं जगह दे रही है? सत्ता तो सबको चाहिए ना, और सत्ता के लिए समन्वय सबको करना चाहिए। जी देखिए, जो तुष्टीकरण का काम हमेशा से समाजवादी पार्टी करती है, और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ये स्वयं ही पिछड़ों दलितों के पार्टियां करते हैं, दलितों को कहीं ना कहीं ये जो है ठगने का काम करते हैं। ये क्या जवाब बताएंगे? कभी कन्या भोज कराया नहीं कराया, कन्या भोज कभी, केवल रोजा इफ्तार पार्टी कराते रहे। और जब मुख्तार और दुर्गाबाजी को इन लोगों ने माटी बनाने का काम किया, पहुंचना जहाँ होता है उसमें गलियाली आसमानते हैं। और कम्युनिटी से नफरत करना है, देश को बर्बाद करना है। मुख्तार अंसारी की जो है सुबरते खान में पहुंचते हैं, और वहां पे भी घड़ियाली आंसू बहाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। तो इनका पूरा की पूरा दारोमदार केवल एमवाई फैक्टर पर है। चलिए ठीक है केसी जैन जी, डीपी यादव जी को आज ज्यादा समय मिलेगा। सुनिए केसी जैन जी, अभी आज जवाब देने की बारी डीपी यादव जी की है। डीपी यादव जी को ज्यादा समय देना हमारे लिए जरूरी है। चर्चा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी संगठन में दलितों को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल पा रही, जबकि उसके नेता, सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि हम पीडीए के सहारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। इनके पार्टी संगठन में 95 जिला अध्यक्षों में से महज 3 दलित जिला अध्यक्ष हैं, और अगर 70% की बात की जाए तो उसमें पूर्वांचल में यादव जिला अध्यक्षों की बहुलता दिखती है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जिला अध्यक्षों की बहुलता दिखती है। लेकिन दलित गायब हैं। अखिलेश यादव जी की प्राथमिकता दलित है, लेकिन यह दलित गायब क्यों हैं, यह जानना चाहेंगे डीपी यादव जी से, समाजवादी पार्टी के नेता। जी डीपी यादव जी। जी देखिए, मैंने आपको बार बार बताया कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है। आप विश्लेषण करके देख लीजिए, हमारे जो 37 सांसद हैं उसमें भी पिछड़े समाज के सांसद हैं, दलित समाज के सांसद हैं, अल्पसंख्यक समाज के सांसद हैं। और आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि हमने जो नेता प्रतिपक्ष बनाया है वो अनुभवी नेता, जिसका जो है विधानसभा में मखौल उड़ाने का काम करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, माता प्रसाद पांडे जी को बनाया हुआ है। और मैंने बताया, इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि इसको सर्च करिए, यहाँ
कहां से आप खोजिए। आप बताइए किसी सामान्य सीट पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसी डीपी यादव जी, डीपी यादव जी, आपको मैं बचा रहा हूँ, आपको गलतफहमी हो गई है कि मैं बीजेपी को बचा रहा हूँ। आपको अभी आंकड़े दे देंगे, आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि आप कर क्या रहे हैं। अरे सुनिए केसी जैन जी, अभी आप पे आएंगे। हम मैं केवल इस चर्चा को इस गंभीरता के साथ मैं लेना चाहता हूँ। सुन लीजिए एक मिनट डीपी यादव जी, मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ, मैं इस गंभीरता के साथ इस सवाल को उठा रहा हूँ कि जब कोई पार्टी किसी भी दलित के बारे में बात करती है और कहती है कि हमारा वो मुख्य मुद्दा है, एजेंडा, मेन एजेंडा है, उसकी भागीदारी होनी चाहिए, समाज के पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, दलितों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो उसमें पार्टी संगठन में जगह देने में क्या दिक्कत है? बस इतना जानना चाहता हूँ। रणनीति के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं तो बेहतर है, सुन लीजिए, अगर रणनीति के हिसाब से कर रहे हैं तो भी बेहतर है, लेकिन यही समझना चाह रहे हैं, इसमें आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। जी डीपी यादव जी। अरे आप ये बताइए, आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं कि अयोध्या जैसे प्रतिष्ठित सीट से जिसपे देश और दुनिया की नजर थी, वहां के सामान्य सीट से एक दलित के बेटे को संसद में पहुंचाने का हमने काम किया। आपने एक बार भी नाम लिया? बहुत अच्छा काम कर दिया आपने। मैं ये पूछ रहा था आपसे, जो आंकड़े दिए आपके संगठन के, क्या आप उन पर भरोसा नहीं करते हैं? तो आप ये नहीं चाहते हैं कि दलितों के अंदर इतना परिवर्तन आए कि वो सामान्य सीट पर। चलिए ठीक है, अगर आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा डीपी यादव जी कि 95 में केवल 3 दलित जिला अध्यक्ष और आपको लग रहा है सफिशियंट है, अयोध्या के सांसद का नाम ले लेकर आप बार बार उस चीज को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं छोड़ देता हूं आपके ऊपर। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे और प्रदेश अध्यक्ष की बात करेंगे जो अभी तक एक जिला अध्यक्ष नहीं बदलवा पाए हैं, तो मुझे लगता है कि इस रबर स्टाम्प को उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। केसी जैन जी, जाति पात की राजनीति टूटनी चाहिए या नहीं टूटनी चाहिए? अगर टूटेगी तो कैसे टूटेगी और आपकी पार्टी क्या कर रही है? अरे ये क्या बताएंगे, खुद ही घोर जातिवादी है। सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ी और ये सबका विनाश भी करते हैं। कैसे सबका दलित आदिवासी महिला का विरोध किया इन्होंने, एक क्षत्रिय को सबका विनाश करते हैं, रबर स्टैंप रखने का काम करते हैं। दलित आदिवासी समाज की आप बताइए, सिखा दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 के लोकसभा में आपको बता दिया कि आप दलित पिछड़ों का वोट लेना जानते हैं, आप उनको अधिकार नहीं देना चाहते हैं, आप उनके आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, आप उनको अधिकार मिले हैं। केसी जैन जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखते जाइए। जी केसी जैन जी आपकी क्या आवाज आ रही है? जैन साहब केवल आप गरियाले आंसू बहाने का काम करते हैं, सब जानते हैं जैन साहब। सरकार ने भेजा, आपने तो जनता के बीच को छोड़ दिया, जीत भी सकते थे, हार भी सकते थे, लेकिन बृजलाल जी को आज सुबह में हमारे पार्टी के केवल आवाज उठाई थी, उनको आप लोगों ने घेर करके मारने का काम किया। आपके जो है संगठन नीरज जैन जी, नीरज जैन जी, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? जगहों के मुख्यमंत्री एक सामान्य विधायक मुख्यमंत्री बना, कल को अगर प्रधानमंत्री बनने की बात अखिलेश यादव। नीरज जैन जी आवाज आ रही है आपको हमारी? नीरज जैन जी, जिस तरीके से दलितों को और अति पिछड़ों को समाजवादी पार्टी संगठन में पर्याप्त जगह नहीं दी गई है, क्या 2027 के चुनाव में यह समाजवादी पार्टी को भारी पड़ेगा? नीरज जैन जी, हेलो नीरज जैन जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ आवाज आ रही है आपकी। देखिए ऐसा है, ये सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक प्रोपोर्शनेट उसमें हर उसको पीडीए के सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, लेकिन ये उनका अपना आंतरिक रणनीति का मामला हो सकता है। लेकिन मैं एक ओवरऑल बात कह दूं कि देखिए हम किसी राजनीतिक दल से नहीं है, हमारी भूमिका आप ही लोगों की तरह है, हम लोग घूमते रहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो वर्तमान हालात पैदा हो गए हैं उस हालात में 2027 में अखिलेश यादव पीडीए से सीढ़ी चढ़ जाएंगे, लेकिन इनको करना पड़ेगा। अखिलेश में एक ही कमी, बाकी तो आप जान लें कि पूरे प्रदेश में आज भी अखिलेश कमी बता दीजिए आप नीरज जैन जी, समय कमी है, कम है, आप कमी बता दीजिए। लीडर ऑफ यंग जनरेशन के नाम से अखिलेश यादव जाने जाते हैं और ये 2027 में सत्ता बनाएंगे, लेकिन इनको सरकार बनाने में पीडीए इनकी मदद करेगा या नहीं ये तो नहीं जानता, लेकिन हाँ सत्तारूढ़ दल इनकी मदद कर रहा है, वो कर देगा। वो ऐसे ऐसे अनावश्यक इश्यूज ला रहा है जिससे अपने आप लाइटिंग जो है
सपा की बढ़ रही है। नीरज जैन जी, मुझे आपके आकलन से समझ में नहीं आया कि बीजेपी समाजवादी पार्टी का क्यों समर्थन करेगी जी। नहीं, आप नहीं, बीजेपी नहीं करेगी। देखिए, बीजेपी का जो मूल वोट है, मूल वोटर है, आप इस वक्त जान रहे हैं, ब्राह्मण को बराबर बेइज्जत करना, सवर्णों को अपने गुलाम समझना, ये जो मानसिकता फैलाई जा रही है, फैल गई है, लगभग काफी फैल गई है। यही जो है यू टर्न लेकर के करवट बदल देगा। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि समाजवादी को जो जीत मिलेगी वो ब्राह्मण वोटों से मिलेगी। हाँ सर, मैं सही कह रहा हूँ। आप ये समझिए, ब्राह्मण वोट है अभी आप नहीं, आप यही तो कह रहे हैं कि अगर वो बीजेपी को नहीं देगा तो किसको देगा? समाजवादी को देगा। देखिए, हम लोग तो सब पुरानी पेंशन के मुद्दे को लेके चल रहे हैं, हमारे साथ। चलिए, एक बात तो साफ है इस चर्चा से कि जातिवाद में उत्तर प्रदेश को बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आने वाला समय यह तय करेगा कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता जातिवादी है या विकास की राह देख रही है। आप तीनों इस खास चर्चा में आए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।